पहला हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम लोग पढ़ना है ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पर भी ट्रायंगल तो है 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, यानी वैसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल एक्यूट होता है। तो एक्यूट उसको बोलते हैं कि जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। या मान लीजिए कि एक एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है आपका, ये 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उसको हम लोग, यानी ईच एंगल, तीनों एंगल जो दिया रहेगा वह उस एंगल का मेजरमेंट आप करिएगा प्रोट्रैक्टर की मदद से, तो आपको 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ खींचा, तो अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है 70 डिग्री है, तो जिस ट्रायंगल में ए बी सी, जिस ट्रायंगल में इच एंगल का जो मेजरमेंट है या वैल्यू है वह 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो इच एंगल का, तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 3 एक्यूट एंगल में 50 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम, 60 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम, 70 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। और तीनों को जब ऐड करिएगा तो तीनों का ऐड जो आएगा 180 डिग्री के बराबर होता है, जो कि आपके बुक में एक थियरम दिया है। जब पहले इसको जान लेते हैं हम लोग, तब उस थियरम के बारे में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसमें इच एंगल का जो वैल्यू है या मेजरमेंट करेंगे तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा नंबर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं कि जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। जैसे फिगर हम खींच रहे हैं, ये एक एंगल जो है राइट एंगल है और राइट एंगल का सिंबल ऐसे रहता है, यानी एक एंगल राइट एंगल है। तो राइट एंगल उसको बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री जो होता है राइट एंगल। बाकी ये जो दो बचेगा आपका, ये और ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। जैसे ट्रायंगल PQR है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, और बाकी दो एंगल जो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब दो जो भी होगा, दोनों तीनों का ऐड होने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, अब बचा हमारा 90 डिग्री, 180 में से माइनस करेंगे ये कुछ हो जाएगा और ये इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर कोई डिग्री है, मान लीजिए कि 40 डिग्री है, ये 90 में से 40 माइनस कर दिएगा तो 50 हो जाएगा। ये अगर 40 डिग्री है, सपोज दैट, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तीनों को ऐड करिएगा तो आपका 100। यानी पहचान इसकी है कि कम से कम एक एंगल, सिर्फ एक एंगल का वैल्यू जो होना चाहिए 90 डिग्री हो, बाकी दो एक्यूट एंगल हो, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है PR,
ये सबसे बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इस साइड को यहां से हमने एक परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ये कोई साइड है, अगर इस साइड पर पड़ा इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो ये जो हमने डाला यानी पी क्यू, इस एंगल के हिसाब से ये एंगल 50 डिग्री के हिसाब से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और जिस पर आकर गिरता है ये वाला क्यू आर पर आकर परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, क्यू आर है। तो जिस पर आकर परपेंडिकुलर गिरा तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस, ये बेस है। तो पहले तो हम एंगल के बेस में जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक होना चाहिए हमेशा में। जब इसकी पहचान मैंने बता दिया, राइट एंगल के सामने जो होती है सबसे बड़ी इस ट्रायंगल की साइड होती है उसको हाइपोटेनस, तो उस हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर जिस पर पड़ रहा है वो परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और बेस को B से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस ट्रायड्स में क्या होता है कि P का अगर हम स्क्वायर करें और B का स्क्वायर दोनों का सम यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो H के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर पाइथागोरस ट्रायड्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कोई अगर दे दिया, जैसे यहाँ पे देखिए कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड है 6, 8, 10। अब इसको चेक करना है कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। तो चेक करने के बाद क्या होता है कि दो जो छोटा है उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 10 का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रायड में। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो 36 और 64 दोनों को ऐड करेंगे यानी 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 1 रिमाइंडर हुआ। 6 और 3 को ऐड करेंगे इसमें ये हो जाएगा 10। तब आप देख रहे हैं यह 100 बराबर है। तो ऐसा अगर कोई दिया है, अगर चेक करने को बोलना है तो इस फॉर्मूले पर रखकर हम चेक करेंगे। अगर इस तरह से बराबर आ गया दोनों साइड तब उसको बोलेंगे ये किसी ट्रायंगल की साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है और इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रायड्स बोलते हैं। क्या वैल्यू ये पाइथागोरस ट्रायड्स है, इसको बोलेंगे पाइथागोरस ट्रायड्स है। ये दूसरा समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल को ही 90 डिग्री बोलते हैं और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।